भ्रम देते हैं कि इंद्र देते हैं आपको भ्रम कि, और इसे, और आपको ताकत भी देते हैं। तो मीन्स आप देखोगे ये आपको हेल्प करता है आपकी नेम फेम को बढ़ाने के लिए, आपका जो दायरा है उसके दायरे को बढ़ाता है ये इंद्रजाल। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं इंद्रजाल के लिए? इंद्रजाल बहुत ही ताकतवर चीज है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप मुझसे जान सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपका किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है। तो इसके हम बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारे उपायों के द्वारा इसका, इसके हम बेनिफिट ले सकते हैं। ये प्योर इंद्रजाल है बहुत ही। अभी मैंने पिछली बार जो इंद्रजाल आए थे उनको मैंने फ्रेमिंग करा दिया था। बट अभी इंद्रजाल दिवाली पर है तो मैंने इन्हें फ्रेम नहीं कराया, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे यूज भी हैं जहां ये बिना फ्रेम के यूज किए जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नेम फेम बढ़े, आपके घर के वास्तु दोष दूर हो और भी बहुत आपका व्यापार में वृद्धि हो, तो आप इस इंद्रजाल को जरूर अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं या मुझसे आप पूछ सकते हैं। और चीज दिखाती हूँ एक, देखो मैं दिवाली के ही दृश्य से बता रही हूँ, आप दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, चांदी की डिब्बी का दिखाती हूँ। कुछ स्पेशल लोगों ने मेरे को ऑर्डर किया था कि मैम हमारे लिए चांदी की डिब्बी ला दो, तो मैं लेकर आई हूँ, उनके लिए भी लाई थी। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ चांदी की डिब्बी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप भी इसे यूज कीजिए, लाइए, दिवाली पर इसका इम्पोर्टेंट बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंस की कमी है, बार बार पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, तो आप ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है ये। देखो आपको लेनी है इस प्रकार की एक चांदी की डिब्बी, देख रहे हो, चांदी की डिब्बी, प्योर चांदी की डिब्बी होनी चाहिए। ठीक है, ये ओपन हो रही है, जरूरी नहीं आप बड़ी भी ले सकते हो, आप छोटी भी ले सकते हो, मैं छोटी लेकर आई हूँ जो कि प्योर सिल्वर में है। ठीक है, आप इसके अंदर चावल, साबुत चावल और केसर, साबुत चावल और केसर डालकर अपने घर में इसे दिवाली वाले दिन नॉर्थ वेस्ट टाइप पूजा करें, सिद्ध करें। और उसके बाद इसे अपने व्यापार रखने के स्थल पर रख दें, या जहां पर आपका गल्ला रखते हो, अपना कैश डिपॉजिट रखते हो वहां रख दो। और नहीं तो अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप इसे हमेशा के लिए रख दें, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी बता सकती हूँ कि चांदी की डिब्बी और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज द, आपकी कुंडली का सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस धन का हाउस होता है। धन में मीन्स जहां आप धन जुड़ रहा है आपका। तो अगर आपका धन नहीं जुड़ पा रहा है, और चांदी की डिब्बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो होते हैं एग्जॉल्टेड होते हैं। तो और चावल भी, मतलब बहुत सारे सिग्निफिकेंस मैं आपको नहीं समझा सकती अभी। बट अगर आपका लगता है कि आपका धन नहीं जुड़ पाता, बार बार खर्च हो जाता है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो चांदी की चकोर डिब्बी आपको लेनी है इस प्रकार की। और इसमें गंगा जल भी भर सकते हैं, या तो आप गंगा जल भर के रख दो, और अगर गंगा जल भर के नहीं रखना चाहते तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं, चावल लीजिए और केसर लीजिए। और आप हल्दी भी ले सकते हैं, चावल और केसर इंपॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको आपकी मदर दे दे चावल, चावल आपकी मदर दे दे तो और उसके जो गुण है वो 100 गुना बढ़ जाएंगे। और इसे अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप इसे रखिए, इसके जो यूज होंगे वो बहुत ही फैंटेस्टिक होंगे। और देखिए मैं आपके लिए और दिखाती हूँ चांद, देखिए ये है गोमती चक्र। देखिए गोमती चक्र क्या होता है, देख रहे हो, गोमती चक्र क्या होता है? गोमती चक्र मिलता है गोमती नदी के अंदर से। इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। देखो अगर आपका कैश फ्लो कम है, या आप
आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, या आपका पैसा कहीं स्टक हो गया है, नहीं निकल कर आ रहा है, तो आप गोमती चक्र को दिवाली पर सिद्ध कीजिए। मीन्स इसे एनर्जाइज कीजिए अपनी पूजा के अंदर, जैसे आप नॉर्मली अपने घर में करते हो आप वैसे ही पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि दिवाली की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, सबके घर में होती है। तो सभी लोग अपने घर में दिवाली की पूजा के समय इस गोमती चक्र को लीजिए। गोमती चक्र है तो आप गोमती चक्र ट्री है तो आप ट्री ले लो, मैं ये नहीं कहती कि आप ये लो। आपको गोमती चक्र आपके नियर अबाउट शॉप पर भी मिल जाएंगे, वहां से गोमती चक्र ले आओ। ठीक है, 5 गोमती चक्र ले आओ, 11 गोमती चक्र ले आओ। उन्हें अच्छे से वॉश कर लो, बहते हुए पानी में वॉश कर लो। और उसके बाद दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी के पास रखो और उसको धूप बत्ती दिया या जैसे आप अपनी पूजा करते हो वो सब दिखाओ। आप उसे अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हो। आप अपने अगर साउथ ईस्ट में किसी प्रकार का अनबैलेंस है तो साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, गड्ढे हैं, तो आप उसे वहां भी लगा सकते हो। एक ही रेमेडी के बहुत सारे यूज होते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। मीन्स कि कब किसका किस प्रकार करना है, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो कहाँ रखी हैं, किस जगह रखी हैं, उनका अलग अलग फल होता है। तो अगर आपको सही आप समझ जाओ कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने घर की चीजों से ही उन चीजों का उपाय कर लो, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो मैंने आपके समक्ष कुछ चीजें शेयर करी हैं। आप एक गोमती चक्र रख सकते हो। दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं मनी से रिलेटेड ये चीजें आपके समक्ष के पेश करूंगी, क्योंकि दिवाली है, सबको मनी की जरूरत होती है, सभी लोग ये इसी पर इसीलिए करते हैं। देखो ये है क्रिस्टल, जो लोग क्रिस्टल में बिलीव करते हैं, जो ये उनके लिए है। देख रहे हैं, ये क्रिस्टल के अंदर जो देखो सिट्रीन है, ग्रीन जेड है, टाइगराइट है, और ये पायराइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ट्री बन जाता है, क्योंकि सिट्रीन गुरु का प्रतीक हो गया, ग्रीन चेक बुद्ध का प्रतीक हो गया, पायराइट क्या हो गया, लक्ष्मी जी का प्रतीक हो गया, और टाइगर है केतु का प्रतीक हो गया। तो मीन्स ये आपको हेल्प करता है मनी को अट्रैक्ट करने में। मीन्स ऑल ओवर द डायरेक्शन ये आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है, आपके बिजनेस में तरक्की करता है। तो अगर आप इस डायरेक्ट हो, और इसका सबसे बड़ी बात अच्छी ये होती है कि आप इसे जहां रख रहे हो वहां का ये जो एरिया है ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो ये भी बहुत पावरफुल उपाय है। आप इस मनी मैग्नेट के ट्री को आप अपनी ऑफिस के टेबल पे रखिए, आप इसे अपने ड्राइंग रूम के सेंटर में रखिए। दिवाली पर आप इसे एनर्जाइज कीजिए और उसके रिजल्ट लीजिए। हम्म, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये है मनी ट्री, पायराइट का ट्री। पायरेट का ट्री क्या होता है, देख रहे हो? पायरेट का ट्री आपको मदद करता है पैसे को अट्रैक्ट करने में। मीन्स पायरेट के बारे में तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पैसे को चुंबक की तरह खींचना है, पॉजिटिविटी को बढ़ानी है, तो दिवाली पर पायरेट ट्री को पहले अपने मंदिर में रखिए, पूजा पाठ कीजिए जिस तरीके से भी आप करते हैं दिवाली पर, और उसके बाद इसको आप अपने ऑफिस में रखिए, अपने शॉप पर रखिए। और किसी भी प्रोडक्ट को रखने से पहले ना आप उसे कमांड दीजिए कि आप उसे क्यों रख रहे हैं, आप उसका यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उसे नहीं बताओगे कि आपका यूज क्या है, आपको मैं क्यों रख रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ आपसे, तो वो आपको क्या देगा। तो कुछ भी प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं तो उसे गाइड कीजिए कि आपने उसे क्यों खरीदा है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उससे। तो इससे जो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बढ़ जाता है और रिजल्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चांदी की मछली के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि धन का प्रतीक है। दिवाली पर सबको चांदी की मछली अपने पास अपने पर्स में जरूर रखनी चाहिए, अपने लॉकर में रखनी चाहिए। ये कभी धन की कमी नहीं होने देती। ठीक है, तो आज के लिए जो मेरी जो रेमेडीज थी वो दिवाली के लिए स्पेशली वो यही थी कि आप इन्हें यूज कर सकते हो। इंद्रजाल मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इंद्रजाल का यूज कैसे करना है आपने।
अब आप अगर कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई पूछना चाहते हो, या आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है उसका आंसर आप चाहते हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट कर कर। जी, आपका क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी अब आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा टैरो रीडिंग का सेशन ले रही हूँ। आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी, आपका क्वेश्चन। यस। देखो, आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन के अंदर होने वाली हैं। आप इमोशनली थोड़ा सा अनबैलेंस हैं, बट आप थोड़ा सा अभी जैसे दिवाली गई है, अगर आपने मूनलाइट भी में यूज किया होगा, तो थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मीन्स अपनी ताकत को बढ़ाना है। जैसे ही आपने अपनी ताकत को बढ़ाया, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओपन हो जाएंगे। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अभय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? रजनी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नहीं मैडम, अभी जस्ट ज्वाइन किया है तो क्या चल रहा था सेशन में पता नहीं है। अगर लगा तो मैं डालती हूँ चैट बॉक्स में। श्योर। अभी एक्चुअल में हमने ना वास्तु की रेमेडीज मैंने शेयर करी हैं। वास्तु मतलब दिवाली के ऊपर जो ऑस्पिशियस रेमेडीज थी वो मैंने बताई हैं। अब उसके अलावा ओके। आपका जो भी जनरल क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ ले रही हूँ। ओके, अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो मैं आपका उसका आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या जानना चाहते हो। आपका कोई किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वास्तु के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, टैरोट के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, या किसी प्रकार की आप गाइडेंस चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या मेरी कोई पोस्ट के ऊपर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। 2 वाजेपर्यंत आहेत तिकडे तर मला आता लेट होऊन जाईल इकडे तुम्ही जाल का तिकडे डायरेक्टली स्टक मनी के लिए उपाय बता दीजिए। ठीक है जी। मैं आपको आपके स्टक मनी के लिए भी उपाय बता देती हूँ।
देखिए मैं आपको ना चलो कुछ उपाय बताती हूँ दिवाली के लिए, ठीक है। देखिए दिवाली है, पहले आप सब लोग स्टार्ट हो जाइए, मुझे पता चल जाए कि आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। आप लोग कैमरा ऑन कर लो, मैं कुछ दिवाली की रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। चलो, कि जिसमें दिवाली की बहुत सारी कुछ रेमेडीज आप लोगों के लिए आज मैं शेयर करती हूँ जो आप सबके लिए काम करेंगी। मैं एक मैसेज डाल देती हूँ जिससे बाकी के सब लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। जब तक सभी लोग आ रहे हैं, 2 2 मिनट के लिए ना, क्या कहते हैं, कुछ ओपन कर लेते हैं कैमरा। उसके बाद आपसे बात कर स्टार्ट करती हूँ। तो जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण अंकल जी, चंद्र अंकल जी। जय श्री कृष्ण एकता जी, जय श्री कृष्ण रजनी जी, जय श्री कृष्ण अभय जी। जय श्री कृष्ण मैम। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, अभी हॉस्पिटल आई हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्यों, क्या और हो गया? तबीयत ठीक नहीं चल रही। तबीयत ठीक नहीं चल रही। आप टाइम नहीं दे रहे ना। अरे मुझे खुद समय नहीं मिल पा रहा, आज मुझे पता है मैं कैसे बैठी हूँ बस। हाँ, मुझे ज्यादा नहीं, आप जब फ्री होंगे तो बस मुझे 5 मिनट के लिए टाइम दे दीजिएगा। अभी तो मैं मतलब वेट कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं फिर ज्वाइन कर लिया। देखते हैं जितना आपका मिल जाए। कोई बात बताते नहीं। बहुत अच्छा हो मैम आप, बताते बहुत अच्छा हो। बट वो हम लोगों का भी शायद उतना गुड लक है नहीं कि हम आपको पूरा पूरा सुन पाए। मैं तो जो थोड़ा बहुत मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना आता है शेयर कर दूं। आज मैंने हम्म। प्रोडक्ट दिखाए थे, बट अब मेरे को जैसे रजनी जी कह रही है कि दिवाली के ऊपर बता दो, स्टक मनी के ऊपर बता दो, तो मैंने सोचा चलो भाई अब हूँ तो कुछ रेमेडीज आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और अभी मैंने बहुत सारी हम्म। वास्तु की रेमेडीज भी आप लोगों को शेयर करी है स्टार्टिंग में, कि आप दिवाली पर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ओके। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा और शेयर कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हम्म। जी। एक मिनट बस। देखिए हमें पता है माता लक्ष्मी को, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ रेमेडी। जब किसी की शादी होती है, ठीक है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की क्या पहन लगाती है, बालों में गजरे लगाती है। भाई आंसर करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर समझा पाऊंगी और चीजें आप ऐसे कि यस, जिनकी, यस, यस, यस मैम। ठीक है। गजरे क्यों लगाए जाते हैं? गजरे होते हैं चमेली के, हाँ जी। और चमेली का जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, मीन्स खुशबू है, अट्रैक्शन है। तो अगर आप हम्म। चाहते हो कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए, ठीक है, तो वो लक्ष्मी जी को चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। अपने बाल एक बात मैं और समझो, बालों में गजरे लगाओ। मीन्स अगर आप देखो आपके सामने कोई भी व्यक्ति वेल पर्सनैलिटी हो, गुड पर्सनैलिटी हो, तो आपका आधा मन तो ज्यादा ही कर देता है उसका कार्य करने के लिए, होता है ना। तो अगर कोई एक व्यक्ति ऐसे ही हो तो आपका मन कम करता है। तो आप देखोगे कि आप जितना खुद को सुंदर बना के रखोगे, जितनी अपनी पर्सनैलिटी को चमका के रखोगे, आपको क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए ना। तो आपको लग्जरी अट्रैक्ट करनी है। मीन्स आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो। लक्ष्मी जी को गजरे पसंद है, अपने स्पाउस को गिफ्ट कर दो।
गजरे लगाओ, चमेली का फूल लगाओ, चमेली का इत्र लगाओ। माता रानी, माता को भी भेंट करो, यानी कि खुद ही खुद लगा लोगे। भगवान को भी भेंट करो, माता को भी भेंट करो, तो आप देखोगे आपके घर में लक्ष्मी की आवास बढ़ जाएगी। मीन्स आपके घर में लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। सुबह उठो, चमेली का इत्र पूरे घर में छिड़को, गुलाब का करो, चमेली का डाल करो, खुद भी परफ्यूम लगाओ, जो जैस्मीन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये आपके शुक्र को इनहेंस करती हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट करती है। खुद बालों में गजरे लगाओ, मैं तो ये कहती हूँ। ठीक है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, लक्ष्मी आपके घर आएंगी और बहुत आपको अच्छा लगेगा। दूसरा बताती हूँ। दिवाली पर आप, जो कि माँ लक्ष्मी का है त्योहार है, आप सब लोग श्रृंगार का सामान खरीदते हैं। जैसे करवा चौथ पर सब लोगों ने श्रृंगार का सामान खरीदा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं खरीदा तो वो अब आगे भी खरीद सकते हैं। दिवाली पर स्पेशली माँ लक्ष्मी जी का होता है। तो दिवाली पर आप जो भी अपने लिए लक्ष्मी से श्रृंगार का सामान लेकर आते हो, अपने लिए लाते हो या अपने पार्टनर के लिए लाते हो, अपने बच्चों के लिए लाते हो, वो एक बार माता लक्ष्मी को अर्पित करो और उसके बाद उसे यूज करो। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको सुंदरता चाहिए। क्योंकि जितना आप वेल ड्रेस अप रहोगे, जितना सुंदर दिखोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर चीजें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और बस देखिए, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, मैं कुछ बहुत सारी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप लोग सब बने रहिएगा यहाँ पर। जैसे आज की जो तिथि है वो पंचमी तिथि है। ठीक है, चलो आज तिथि के बारे में बताती हूँ। आज जो तिथि है पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि होती है गुरु की, आपके बड़े खुद के पूर्वजों की। ठीक है, आपके बच्चों की कुंडली के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आज के दिन आपको अपने गुरु से जरूर मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए। ठीक है, इससे आपके बच्चों के भाग्य में वृद्धि होती है। आपके भाग्य तो में हम वृद्धि, बता रहे हैं ना, आपके अपने भाग्य, गुरु से हम बता रहे हैं ना, आप है हमारे गुरु। मैं तो एक तो नॉर्मल इंसान हूँ, आप ही की तरह। आप ही हमें गाइड करोगे ना फिर। मैं नॉर्मल हूँ, जो और मुझे खाली आता है। बताने से नहीं होगा ना, गुरु को हमने बता तो दिया, अब गुरु सॉल्यूशन भी तो करे उनका। मैं तो आपको रास्ता दिखा रही हूँ, आप यूज करो। ठीक है, आज के दिन पंचमी तिथि पर भगवान विष्णु जी के दर्शन करो, उनके आगे दीपक जलाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान की उपासना करो। मैं थोड़ा ये एस्ट्रोलॉजिकल बता रही हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। बट आज के दिन बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, आपके पूर्वजों का दिन होता है, आपके पूर्वजों के कर्मों का दिन होता है। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं दिवाली पर। दिवाली पर आप सभी लोग अपने घर के अंदर क्या करते हो, कोई ना कोई सामान खरीद कर जरूर लाते हो। अच्छा, जैसे कई लोग गोल्ड भी खरीदते हैं, कई लोग सिल्वर भी खरीदते हैं, कोई लोग सिल्वर गोल्ड नहीं खरीदते। जो भी जिनका जो चीज वो ला सकते हैं, सब वो लेकर आते हैं। सब लेकर आओ और उन्हें सबसे पहले दिवाली पर माता लक्ष्मी के आगे रख दो और उन्हें मिरर दिखाओ। जैसे मान लीजिए आपने कोई सोने पर दिवाली पर कोई नई ज्वेलरी खरीदी है। ठीक है, ज्वेलरी खरीदी है, माता रानी को दिखाओ, उन्हें पहनाओ और उन्हें बकायदा मिरर दिखाओ। और मिरर दिखाने के बाद उनको जब पहना लिए, दर्शन करा दिए, फिर उसे खुद वियर करो। तो इससे भी क्या होता है, आपकी जो लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलती है। और आप क्या कर सकते हो, एक रेमेडी और बता रही हूँ आपको। जहां भी आप पैसा रखते हो, अपने लॉकर के अंदर, उस लॉकर के अंदर ना चारों तरफ से मिरर लगा दो। आपने बड़ी बड़े शोरूम्स में देखा होगा कि वहां पर ना मिरर्स ज्यादा होते हैं, जिससे जो फ्लैक्शन है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन इस बात को मानता है कि चीजें मल्टीपल होके दिखती हैं। तो क्या होता है, ज्वेलर्स की दुकान में भी होता है ना, आपने सामने मिरर लगे होते हैं तो वो दूर तक ऐसा लगता है कि कितनी लेयर्स गोल्ड की लगी हुई हैं। तो अगर जहां भी आप अपना कैश रखते हो, जहां भी आप अपनी सेविंग्स करते हो, पहली बात तो बहुत सारे घरों में ना लोग अपने कैश रखने की जगह ही नहीं बनाते हैं।
एक पर्टिकुलर स्पेस ही नहीं बनाते हैं जहां मर्जी उठा के रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको कैश रखने की एक जगह बनानी चाहिए, एक स्थान बनाना चाहिए। और वहां पर आपको और उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए ना उसको पूरा ना उसको ऑल फोर साइड से मिरर से कवर कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपने मनी रखी है ना वो मल्टीपल वे में दिखेगी। तो ऐसा करने से आपका जो मनी है ना वो मल्टीपल हो जाएगा धीरे धीरे करके, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी और वो मल्टीपल में वृद्धि हो जाएगी। देखो मैं एक रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों के साथ। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में पैसा तो बहुत आता है बट वो पैसा टिकता नहीं है, जैसा आता है चला जाता है, या किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया है, तो उनके लिए क्या करने हैं। एक कांच की कटोरी में आपको साबुत चावल लेने हैं और उसके ऊपर आपको काली हल्दी की 2 साबुत गांठें रख देनी है। साबुत चावल लेने हैं, बिल्कुल चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और कांच की कटोरी लीजिए और उसके ऊपर हल्दी की 2 गांठें रखनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के सभी सदस्यों का आप अच्छा स्वास्थ्य करें, हम धन धान्य से परिपूर्ण रहें, सभी लोगों के आचार और विचार शुद्ध रहें, हम सभी लोग हमेशा साथ बने रहें। तो ऐसा करने से 45 दिन में आपको इसको बदल देना है, मीन्स आपको एक बार रखना है और 45 डेज तक आपको ऐसे प्रार्थना करनी है। और जो चावल होंगे वो पक्षियों को डाल दीजिए और हल्दी को बहते हुए पानी में डाल दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी कोई कार्य होता है अटका हुआ होता है वो हट दूर हो जाता है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी बीमारी दूर होती है। जिनके पैसे खर्च हो रहे हैं फालतू में वो खर्च होना कम हो जाते हैं। एक रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको गोमती चक्र की। आप लोग सुन रहे हैं? जी मैडम। गोमती चक्र से क्या करना है, गोमती चक्र को सिद्ध कर लीजिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक थाली में लेनी है और उसके ऊपर आपको गोमती चक्र रखने हैं। कितने गोमती चक्र होने चाहिए? 6 गोमती चक्र होने चाहिए। 6 पीली कौड़ी होनी चाहिए। और 11 सिक्के लेने हैं आपने। आप 10-10 के सिक्के ले लो, येलो वाले। वो सफेद वाले सिक्के मत लीजिएगा, येलो वाले सिक्के लीजिएगा। जो 5 का सिक्का भी आता है, 10 का भी आता है, येलो वाला। ठीक है। और उन सबको पानी से साफ कर लीजिए, बहते हुए पानी से साफ कर लीजिए, पंचामृत से स्नान करा दीजिए। और स्नान कराने के बाद फिर साफ पानी से स्नान करा दीजिए, सब पे टीका लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए, पूजा पाठ कीजिए। और सबसे पहले गोमती चक्र रखना है। और उस गोमती चक्र को फिर आपको फिर एक की पीली कोड़ी रखनी है, फिर आपको सिक्के रखने हैं। ठीक है। और ये करने हैं आपको दिवाली वाले दिन। आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं। और इन सब सामान को लाल कपड़े में बांधकर सिद्ध करके अपने लॉकर में या कैश बॉक्स में आप रख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। ये उपाय करने से कभी भी कैश की कमी नहीं होती घर में। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैडम। इसका बाद में रिकॉर्डिंग मिलने वाला है क्या, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी लिखा नहीं जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? रजनी जी। रजनी बोल रही हूँ। रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगी, ये वाली रिकॉर्डिंग, आज की हाँ रिकॉर्डिंग। क्योंकि देखो हाँ ये मैडम, वाला क्योंकि लिख नहीं पा रही। नहीं लिख नहीं पा रहे, लिखने की कोई बात नहीं है, मैं समझ लो। सारी रेमेडी करोगे तो परेशान हो जाओगे। एक लाल दिवाली पर देखो चांदी की थाली या जो भी थाली आपके घर में अवेलेबल है, सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ। ठीक है। थाली साफ सुथरी थाली लो, उसके ऊपर पहले आप सतिया बना लो। ठीक है, हल्दी से सतिया बना लो। और वो पूरी थाली को सजा लो, उसके ऊपर आप लाल रंग के का एक नया कपड़ा बिछाओ। ठीक है। उस कपड़े के ऊपर आपको गोमती चक्र रखो।